जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। द रीज़न एकेडमी के यूट्यूब पेज पर आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ बच्चों का ये भी सवाल था कि एलसीएम फॉर फ्रैक्शंस तो आपने पढ़ाया है, तो दूसरे एलसीएम्स जो हैं उनको भी थोड़ा सा रिवाइज़ करवा दें ताकि वो भी आसान हो जाए, रिवाइज़ हो जाए। ठीक है, तो आज हम करवाने जा रहे हैं आपको। ठीक है जी, ये एलसीएम इस्तेमाल किस लिए होता है ये भी हम बताएंगे। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एलसीएम है क्या। एलसीएम स्टैंड्स फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है बेटा जी, एलसीएम स्टैंड्स फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और एलसीएम को यूज़ करने का जो रीज़न है वो भी हम बताते हैं आपको। एलसीएम बेटा इस्तेमाल होता है, जो मेजर पोर्शन हमारा बड़े लेवल पे हम इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर मैट्रिक लेवल की बात कर रहा हूँ, तो वो हमारे पास होता है जी फैक्टराइजेशन के लिए। किसके लिए? फैक्टराइजेशन के लिए। इस एलसीएम जो पढ़ाने जा रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मेजॉरिटी फैक्टराइजेशन के लिए, उसके अलावा एचसीएफ मालूम करने के लिए, एलसीएम वगैरह यानी कि छोटे लेवल पे जो बातें होती हैं। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, उसके अलावा एलसीएम फॉर फ्रैक्शंस की तरह, अच्छा अब ये भी सवाल है कि जी एलसीएम फॉर फ्रैक्शंस कहाँ से आया, एलसीएम क्यों कहते हैं उसको? तो बेटा वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हम लोग जैसे हमारे पास दो फ्रैक्शंस है, इसमें डिनोमिनेटर में 2 है, एक में 4 है, तो उनका यूँ एलसीएम लिया जाता है। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। सो ये 4 इसमें एलसीएम आ जाएगा। लेकिन ये इस तरीके से आप करने बैठेंगे तो आपका पूरा माइंड हिल जाएगा, समझ फिर नहीं आएगी। ठीक है, ये जो जिनको छोटे लेवल पे समझ आ गई होती है उनको ही आती है, लेकिन बड़े लेवल पे आप ये सीखने बैठेंगे तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हो सकेगा, ये बहुत लेंथी कंसेप्ट है। ठीक है जी, तो इसके फिर ऊपर हम फ़िलहाल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसका ईजी पैटर्न मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो आज जो है वो मैं आपको दूसरा एलसीएम पढ़ाने जा रहा हूँ, और इसके लिए सिर्फ आपने एक देसी नोट याद रखना है बेटा, और वो क्या है कि हमेशा सबसे पहले टू, फिर 3 या फिर 5 से एलसीएम मालूम करना है, और आखिर में सेल्फ मल्टीपल की तरफ जाना है। ठीक है जी, ये जो बेटा ये जो बात है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसको समझना उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बात क्या की गई कि हमेशा सबसे पहले 2 फिर 3 या फिर 5 से एलसीएम मालूम करना है, और आखिर में सेल्फ मल्टीपल की तरफ जाना है। ठीक है, ये बात आपने लिख कर रख लेनी है। ठीक है, कोशिश करें कि आप ये अपनी बुक के फर्स्ट पेज के ऊपर लिख लें, या स्टिकी नोट्स आपके पास मौजूद होंगे, उसके साथ किसी भी एलसीएम वाले या किसी भी फ्रैक्शंस वाले के साथ जो है ये आप स्टिक कर लें, तो आपको ये काफ़ी इसमें मदद देगी। ठीक है जी, और स्पेशली अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर में, चैप्टर 4 में, ठीक है, इसके अलावा अगर आप 10th क्लास के हैं, चैप्टर 1 2, ठीक है, ये सारे आपके इसमें कैलकुलेट होते हैं, तो आप ये उसके साथ मालूम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये नोट आपका बहुत इस्तेमाल होगा इन चीज़ों के लिए। अब देखें इस नोट को अप्लाई कैसे करना है, ये आपको बताने जा रहा हूँ मैं। देखिए मैं अब कुछ नंबर्स के यहाँ पे एलसीएम लूँगा। जैसे लेट्स सपोज मेरे पास 25 है, मेरे पास 12 है, मेरे पास 9 है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, हमेशा सबसे पहले 2 फिर 3 और फिर 5 से एलसीएम मालूम करना है। ठीक है, यहाँ फिर लिखा है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि स्टेप बाय स्टेप ऐसे चलना है, इस इट मीन्स ये आपको एक सीरीज़ दे दी गई है कि इसके अकॉर्डिंग आपने सॉल्व करना है, और अगर इसमें कोई जो है आपसे ना हो रहा हो तो उसको स्किप कर जाएंगे। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज यहाँ पर देखो मैं 25 का एलसीएम लेने अगर बैठूँ तो 25 को अगर मैं 2 से डिवाइड करना चाहूँ तो 2 1 ज़ा 2 बट 2 2 ज़ा 4,
1 मिस हो रहा है, इट मीन्स कि ये 2 पे नहीं हो सकता। सेम एज अगर 3 पे करना चाहूँ तो 24 आता है 3 के टेबल में, लेकिन 25 नहीं आता, फिर 1 मिस हो रहा है, इट मीन्स ये नहीं जाता। लास्ट में क्या कहा मैंने, 5, तो 5 के अगर टेबल में जाऊँ तो 5 5 25 होता है, इट मीन्स ये जाता है। सो मैंने 5 लिखा, 5 5 25, इसके बाद 5 1 5, सो 25 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड दैट इज़ एलसीएम। क्लियर हुई बात। दूसरा देखें जी, मैंने कहा सबसे पहले 2 12 है। अब ये मैंने खुद जानबूझ कर ये एग्जांपल ली है, अभी आपको बताता हूँ ये क्यों लिया है। सो 2 6 आर 12, 2 3 आर 6, 3 1 आर 3, ठीक है जी। सो 12 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में मालूम जो है उसको मेंशन कर सकता है, इंशाल्लाह हम उसको देखकर उसके ऊपर आपको वीडियो बना देंगे। ठीक है जी। अब सेम है, देखें 9 आ गया। सो 3 के टेबल में आता है, 3 3 आर 9, 3 1 आर 3। ये 2 के टेबल में नहीं आता था, ठीक है, लेकिन मैंने सेकंड स्टेप किया था, वो 3 के टेबल में आ गया, तो मैंने 3 से इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, सो 9 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3। जी, क्लियर है यहाँ तक। अब बताया मैंने कि 12 मैंने क्यों लिया। देखें 12 को मैंने 2 से किया, हालांकि मैं चाहता तो मैं 12 को 3 से भी कर सकता था। तो 3 4 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। लेकिन देखें कोऑर्डिनेट्स वही आएंगे, ठीक है, फैक्टर्स वही बनेंगे उसके। आप देखें ये हमारे पास 2 पहले आ जाए 2 बाद में आ जाए, मल्टीप्लिकेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपको पता है, इंशाल्लाह 9th क्लास में आपको पढ़ाऊँगा ये जब इसका स्टार्ट करेंगे। तो बेटा ये हमारे पास इसलिए हमने कहा कि ये पैटर्न जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है। हर सवाल को करने का तरीका होता है, और तरीका सबसे ज़्यादा मायने रखता है, सवाल मायने नहीं रखता, ठीक है। तरीका ये भी ठीक है, सवाल ये भी ठीक है, लेकिन क्या है, जो तरीका एक बेसिक बुनियादी तरीका है, अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो आप ज़्यादा मुफीद होंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास सिंपली मल्टीप्लिकेशन थी, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं सेल्फ़ मल्टीपल की, मैंने बात करनी थी आपसे। तो देखिए मैंने बताया कि हमेशा 2 देखना है, इसमें 2 आता था, इस दैट्स वाई मैंने सबसे पहले 2 को इस्तेमाल किया। इसमें 3 आ रहा था, 2 नहीं था तो 3 को इस्तेमाल कर लिया। इसमें 2 भी नहीं आया, 3 भी नहीं आया, 5 आया तो 5 को इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। सो इसी सीक्वेंस से आपने चलना है। सबसे पहले आपने 2 पर डिवाइड करने की कोशिश करनी है, अगर नहीं होता तो आपने 3 की तरफ बढ़ना है, अगर 3 पे भी नहीं होता तो आपने 5 की तरफ बढ़ना है, और अगर 5 पर भी नहीं होता तो या तो वो सेल्फ़ मल्टीपल होगा या वो ग्रेटर मल्टीपल होगा, ठीक है, अगर ग्रेटर नंबर हो आपके पास, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ, अब सेल्फ़ मल्टीपल में एग्जांपल देता हूँ आपको एक। ठीक है जी, सेल्फ़ मल्टीपल में लेट्स सपोज मेरे पास 13 आ गया। अब 13 ना तो 2 के टेबल पे डिविजिबल है, ठीक है, ना ही 13 जो है हमारे पास 3 पे डिविजिबल है, और ना ही 13 हमारे पास 5 पे डिविजिबल है, ठीक है। डिविजिबल से मुराद के इनको डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा, डैट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल, और डेसिमल से हमने गुरेज करना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखें इट मीन्स कि ये तीनों में नहीं अप्लाइड हुआ, तो इससे मुराद हमें ये पता लग गया कि अब ये जिस पे डिवाइड होगा वो सेल्फ़ मल्टीपल होगा। इट मीन्स 13 1 ज़ा 13 ही होगा, 13 की ब्रेक डाउन हम नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब कई लोग आपको यूँ भी कह देंगे जी 13 मल्टीप्लाई 1 का तो इक्वल्स टू 13, ये पेयर बन गए। तो भजन 1 जहाँ मर्जी अप्लाइड होता है, ठीक है, 1 इज़ अ यूनिट करैक्टर, ठीक है, तो यूनिट करैक्टर के मुताबिक वो हर जगह अप्लाई हो जाता है, तो इसलिए इसको हम कंसीडर नहीं करते इस लेवल पर, ठीक है। ये बहुत हाई लेवल की बात होगी, जब आपको इंशाल्लाह उस लेवल पर पढ़ाऊँगा तो फिर आपको ये भी क्लियर करवा दिया जाएगा, ठीक है जी। तो इसके अलावा किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन कर सकता है, ठीक है। होप सो आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, और आप लोग को काफ़ी कुछ सीखने को भी मिल रहा होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।